Hello Autofiction, welcome back to the brand new video and get ready to dive into the automobile knowledge ocean। और आप देख रहे हैं ऑटोफिक्शन यूट्यूब चैनल। आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एक ऐसी बाइक की जो स्ट्रीट लीगल नहीं है और वर्ल्ड की सबसे पावरफुल और फास्टेस्ट बाइक है आज तक, बल्कि वर्ल्ड की फास्टेस्ट स्ट्रीट लीगल बाइक से 50% ज्यादा पावर प्रोड्यूस करती है। हाँ जी, आज इस वीडियो में हम बात करेंगे कावासाकी निंजा S2 और इसके इलीगल वर्जन ब्लैक्ड आउट बैलिस्टिक मिसाइल S2R की। तो ऑटोफिक्शन को सब्सक्राइब कर लीजिए ऐसे ही अमेजिंग वीडियोस देखते रहने के लिए बेल आइकन के साथ। सो वेलकम टू ऑटोफिक्शन। तो शुरू करते हैं एक ऐसी बाइक की दास्तां जिसको जितना तेज चलाओगे वो उतना ज्यादा पावर प्रोड्यूस करेगी और इसकी पावर आउटपुट क्लेम करी जाती है 321 bhp की रेम एयर इनटेक के साथ, और जो 200 माइल पर आवर की स्पीड से भी ज्यादा जाने के लिए कैपेबल है। और इसका एक वर्ल्ड रिकॉर्ड भी है जो टर्की में उस्मान गाजी ब्रिज है उस पर बनाया गया था स्ट्रेट लाइन में कैनन सोफोग्लू के द्वारा, जिन्होंने कावासाकी निंजा S2R से 26 सेकंड में 400 किलोमीटर पर आवर की स्पीड अचीव कर ली थी। और इस बाइक में स्पेशल इस पर्पस के लिए ही प्रेली के स्पेशल टायर्स का इस्तेमाल करा गया था और रेस ग्रेड फ्यूल यूज करा गया था। लेकिन ये रिकॉर्ड अनऑफिशियल है और ये उनकी बाइक की डैशबोर्ड पर जो इंस्ट्रूमेंट थे उससे ही मेजर करे गए थे। और सच बताऊं तो कावासाकी S2R की अभी तक किसी को पता नहीं कि क्या है इसकी मैक्सिमम टॉप स्पीड, और ज्यादातर राइडर इसे वही 400 किलोमीटर पर आवर तक पहुंचाने की कोशिश करते हैं। पर वहां तक पहुंचना भी कोई आसान बात नहीं, क्योंकि खुद कावासाकी फैक्ट्री टीम के राइडर शिगेरू यामाशिता इसको 400 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से ऊपर ले जाना चाहते थे, पर वो सिर्फ 354 किलोमीटर पर आवर ही अचीव कर पाए। यानी कावासाकी S2R की कैपेबिलिटीज का कोई अंदाजा नहीं लगा सकता और अभी तक कोई ऐसी बाइक पैदा नहीं हुई जो स्ट्रेट लाइन में इसको हरा दे। तो जो कावासाकी का वर्ड S2 है, वैसे तो वो इनकी बाइक कावासाकी S2 Mark 4 से यूज हुआ है जो 1972 से 1975 तक रही, और वो एक 3 सिलेंडर 2 स्ट्रोक बाइक थी। पर असली निंजा S2 की शुरुआत 2015 में हुई थी, जो वर्ल्ड की सबसे पहली सुपरचार्ज बाइक थी। हाँ जी, इस बाइक के इंजन को एक सेंट्रीफ्यूगल टाइप सुपरचार्जर के साथ जोड़ा गया है और इसमें इनलाइन 4 998 सीसी का इंजन है। और इसके वैसे दो वेरिएंट आते हैं, एक स्ट्रीट लीगल S2 और एक सिर्फ ट्रैक ओनली वेरिएंट S2R। और जो ट्रैक ओनली वेरिएंट है वो पब्लिक रोड के लिए इलीगल बाइक है। वो बाइक वर्ल्ड की फास्टेस्ट एंड पावरफुल प्रोडक्शन बाइक है अभी तक, और ये 310 से 326 हॉर्स पावर तक प्रोड्यूस करती है अपने रेम एयर इनटेक के साथ। और जो इसका स्ट्रीट लीगल काउंटर पार्ट्स है कावासाकी निंजा S2, वो सिर्फ 200 हॉर्स पावर प्रोड्यूस करता है, क्योंकि इसमें सुपरचार्जर बूस्ट लेवल थोड़ा कम है एज कम्पेयर टू कावासाकी निंजा S2R। और क्या क्या डिफरेंस है निंजा S2 और S2R में? जो स्ट्रीट लीगल निंजा S2 है उसमें आपको रियर व्यू मिरर मिलेंगे, जबकि इसके ट्रैक ओनली वेरिएंट S2R में सिर्फ विंग्स दे रखे हैं इसको और एरोडायनेमिक बनाने के लिए और डाउन फोर्स देने के लिए बाइक को, जिसकी मदद से ये हवा को चीरती हुई जाए। और कावासाकी S2 में बहुत सी जगह प्लास्टिक पैनल्स हैं, जहां दूसरी तरफ कार्बन फाइबर का इस्तेमाल करा गया है निंजा S2R में। बहुत सारी चीजें इन दोनों S2 और S2R में सेम हैं, सिवाय कुछ कंपोनेंट्स के, जैसे हेड गैस्केट, कैम प्रोफाइल और टाइमिंग ECU मैपिंग के साथ। और एग्जॉस्ट सिस्टम भी दोनों बाइक का डिफरेंट है, और साथ में इसके क्लच में भी डिफरेंस है कि S2R में आपको एक्स्ट्रा 2 प्लेट्स मिलती हैं इसके क्लच के अंदर। कावासाकी S2 और S2R डेवलप करने के लिए लीटर बाइक प्लेटफॉर्म का ही इस्तेमाल क्यों करा गया, जबकि इससे ज्यादा हायर डिस्प्लेसमेंट वाला हाइपर बाइक प्लेटफॉर्म भी है कावासाकी के पास, निंजा ZX14। लेकिन केविन कैमेरॉन ने बताया कि लीटर क्लास यानी 1000 सीसी बाइक्स एकदम सेंटर हैं हाई परफॉर्मेंस बाइक मार्केट का, और सबसे ज्यादा जो डेवलपमेंट होती है रेसिंग फील्ड में तो वो इस कैटेगरी की बाइक्स में ही देखी जाती है, जहां बेस्ट चैसी और सस्पेंशन डिजाइन होता है। और इसलिए ही कावासाकी को लगा कि उन्हें एक ऐसी 1000 सीसी बाइक बनानी चाहिए जो यहां अपनी एक अलग जगह बना सके। तो इसकी सबसे बेस्ट टेक्नोलॉजी की बात करते हैं, इसके इंजन और सुपरचार्जर की। दोनों ही S2 में आपको 998 सीसी का इनलाइन 4 सिलेंडर 4 वाल्व डुअल ओवरहेड कैम डिजाइन वाला इंजन मिलता है और सेंट्रीफ्यूगल सुपरचार्जर।
और ये सुपर चार्जर बहुत सारे गियर्स और शाफ्ट्स की हेल्प से चलता है जो फ्लाई व्हील से कनेक्ट होते हैं और राइडर के पास तो इन सब का कंट्रोल थ्रोटल बाय वायर टेक्नोलॉजी के साथ तो है ही। और जैसे मैंने बताया कि ये फर्स्ट प्रोडक्शन मोटरसाइकिल है जो सुपर चार्जर के साथ आती है और वैसे इससे पहले काफ़ी बाइक्स टर्बो चार्जर के साथ आ चुकी हैं 1980s में, लेकिन आज तक कोई सुपर चार्जर के साथ नहीं आई। और इसके सेंट्रीफ्यूगल सुपर चार्जर के भी फायदे हैं स्क्रॉल टाइप और स्क्रू टाइप सुपर चार्जर से, क्योंकि ये काफ़ी कम हीट प्रोड्यूस करता है जिससे इनटेक चार्ज में प्री इग्निशन का खतरा नहीं होता, वरना फिर इंजन डिस्ट्रॉय हो सकता है अगर कोई और टाइप का सुपर चार्जर कावासाकी S2 में लगाया जाता तो। और इन दोनों बाइक्स के वेट में भी काफी डिफरेंस है। S2R लाइटर है S2 से, S2 का वेट है 238 किलोग्राम और वहीं S2R का वेट है 216 किलोग्राम का। और काफ़ी सारे इलेक्ट्रॉनिक एड्स फीचर्स तो मिलते ही हैं जैसे ABS, ट्रैक्शन कंट्रोल यानी KTRC, इंजन ब्रेकिंग कंट्रोल, कावासाकी क्विक शिफ्टर, इलेक्ट्रॉनिक स्टीयरिंग डैम्पर और लॉन्च कंट्रोल। 2015 में लॉन्च होने के 2 साल बाद ये फिर से आई जिसमें कुछ चेंजेस नहीं थे, बल्कि कोई खास जरूरत भी नहीं है एक पहले से परफेक्ट मास्टरपीस में चेंज करने की, जिसे आज तक राइडर उसकी कैपेबिलिटीज और टॉप स्पीड को मेजर ही नहीं कर पाए हैं। इसलिए 2017 S2R में आपको कोई सीरियस अपग्रेड नहीं मिलता है, लेकिन इसके रोड लीगल वर्जन S2 के 2017 में 120 स्पेशल यूनिट्स बनाई गई कावासाकी निंजा S2 कार्बन नाम से। इसमें स्पेशल पेंट था और कार्बन फाइबर अपर काउल दिया गया था। इसके थर्ड प्रोडक्शन ईयर में भी 2018 कावासाकी निंजा S2R ने वही स्टेटस बनाया रखा जो पहले था, क्योंकि इसने पहले से वो फर्स्ट प्रोडक्शन बाइक वाला बार सेट कर रखा था और ये ट्रेडिशन यूं ही चलता रहा। और 2018 एडिशन भी ट्रैक रेसिंग एंथुसियास्ट के बीच एक हॉट कॉमोडिटी बनकर आया। दूसरी तरफ इसके सिर्फ S2 वर्जन में उसका एक न्यू वेरिएंट निकाला स्पोर्ट टूरिंग वर्जन कावासाकी S2 SX और कावासाकी S2 SX SC, जिसे एक टूरिंग बाइक की तरह डिजाइन करा था और काफी पार्ट्स चेंज भी कर दिए थे। और इसमें लार्जर फ्यूल टैंक था और पैनियर्स भी थे जिसकी वजह से इसका 8.6 किलोग्राम वेट इंक्रीज हो गया था। 2019 आते आते कावासाकी निंजा S2 के 3 वेरिएंट्स आने लगे थे, S2, S2 कार्बन और S2R। इस बार S2R में भी कुछ अपग्रेड्स करे गए थे जैसे न्यू फिल्टर, प्लग्स और एक न्यू इनटेक चैम्बर, जिससे इसकी पावर में थोड़ा इंक्रीज आया था बिना किसी फ्यूल इकोनॉमी लॉस के, क्योंकि वैसे ही S2R माशाअल्लाह माइलेज देती है। और ये सिर्फ यही नहीं रुके, बल्कि इस बार बाइक के अंदर एकदम न्यू TFT डैश था जिसमें बहुत सारे फीचर्स थे और जिसे आप ब्लैक और वाइट बैकग्राउंड की चॉइस के साथ ले सकते थे। और ये स्मार्टफोन कनेक्टिविटी के साथ भी आ गया था इसका TFT डैशबोर्ड, जिससे आप बहुत सारे यूजफुल फंक्शंस को एक्सेस कर सकते थे अपने स्मार्टफोन से ही। और अब पूरे 6 साल होने वाले हैं कि जब सबसे पहली निंजा S2R आई थी, जिसे पब्लिक रोड्स के लिए नहीं बनाया गया था। और जब से आज तक ये बाइक राइडर्स को इंस्पायर करती रहती है कि वो न्यू हाइट्स तक जाएं और पिछले सारे ओल्ड रिकॉर्ड्स तोड़ें, और ये बनी ही उनके लिए हैं जिन्हें स्पीड क्रेविंग रहती है। वैसे ओल्ड स्पीड रिकॉर्ड तोड़ने के लिए काफ़ी सारे चैलेंजेस फेस करने पड़ते हैं इसकी टॉप स्पीड अचीव करने के लिए, जो कि सारा खेल है मेनली एरोडायनेमिक्स का। और अगर राइडर एक राइड गियर का इस्तेमाल करे तो काफ़ी बड़ा डिफरेंस देखा जाता है टॉप स्पीड में। और मशीन के डिज़ाइन भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, जहाँ कावासाकी निंजा S2R एक बेहतरीन शार्प कट एज बाइक है जो दिखने में ही लगती है फास्टर, शार्पर, रेजर बीस्ट मशीन। तो इससे अलग जो चीज़ें हैं वो है राइडर गियर्स जैसे हेलमेट, पोजिशनिंग ऑफ राइडर और राइट राइडिंग सूट। तो जब जाके आप इस कावासाकी निंजा S2R से ओल्ड रिकॉर्ड्स तोड़ सकते हो और कई बार इसकी टॉप स्पीड अचीव करने के प्रयास करे जा चुके हैं। तो आज की वीडियो में इतना ही। आशा करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी, तो वीडियो को लाइक जरूर करें और नोटिफिकेशन को सब्सक्राइब कर लीजिए ऐसी ही अमेजिंग वीडियोस देखते रहने के लिए बेल आइकन के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।